Sorry students, there was some error due to Wi-Fi connection. Yes, student, we will start again. Today in this class, student, we have the topic. That topic is projectile motion. प्रोजेक्टाइल मोशन को जब मैं स्टार्ट करता हूं तब मेरे को एक बात याद रखनी है. दैट थिंग इज दिस इज टू डायमेंशनल मोशन. सबसे पहले है मेरे पास दिस इज 2D मोशन. If I am talking about the projectile and projectile motion, then one thing I have to keep in mind that this motion is two-dimensional motion. Students, this is two-dimensional motion. This is 2D motion. Now, what is projectile? How we can define the projectile motion? How we can deal with this article? Students, one thing we have to keep in mind while dealing with the projectile कि projectile का meaning क्या होता है. What is the meaning of projectile? किसी भी object को, आप कोई भी object, जैसे ये पेन है, जैसे आपके बॉल है, आप क्रिकेट खेल रहे हो, तो जब आप बॉल को थ्रो करते हो, आप ध्यान से सोचो उस बॉल को कैसे आप थ्रो करते हो. ऐसे आपने बॉल लिया और ऐसे फेंक दिया, है ना. आपने इस तरह से बॉल ली और इस तरह से आपने बॉल थ्रो कर दी. आपने एक बात सोची कभी कि आपने थ्रो कैसे किया? आपने कुछ इस तरह से थ्रो किया ना. आपने कैसे फेंका था? उसे ऐसे फेंका था. यही थी आपकी इनिशियल वेलोसिटी. दिस इज यू बी द इनिशियल वेलोसिटी. हॉरिजॉन्टल के साथ आपने क्या बनाया? कुछ ना कुछ एंगल. स्टूडेंट्स, ये बात आपको याद रखनी है कि दिस एक्सिस आई हैव टू टेकन एज हॉरिजॉन्टल एक्सिस, यानी कि एक्स O origin x dash, this is horizontal axis, and this y o y dash I am going to take this as vertical axis. Students, आपने क्या कहा कि हमने horizontal के साथ एंगल बना के किसी बॉल को क्या किया? थ्रो किया. मान लीजिए मैं क्रिकेट खेल रहा हूं. क्रिकेट खेलते टाइम मैंने एक बॉल उठाई और बॉल को थ्रो कर दिया. ठीक है, बॉल को थ्रो किया. तो जब बॉल को मैंने थ्रो किया तो बॉल ने कुछ इस तरह का पाथ ट्रेवल किया. ठीक है, इसमें मैंने क्या देखा कि मैंने जब उसको थ्रो किया था तो उसका जो वेलोसिटी था वो हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ ना कुछ क्या बना रहा था? एंगल बना रहा था. हाँ स्टूडेंट, अगर मैं इसी बॉल को ऐसे थ्रो ना करके अगर मैं कुछ इस तरह से थ्रो करता, इस तरह से वर्टिकल डायरेक्शन में थ्रो करता, मान लीजिए मैंने ऊपर थ्रो कर दिया बॉल को, बॉल यहां आ गई मैक्सिमम हाइट तक, तो वापस वो उसी पाथ को क्या कर लेती? रिट्रेस कर लेती. स्टूडेंट, जहां मैं ये बातें कर रहा हूं वहां सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं वर्टिकल मोशन की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा. ठीक है, मैं वर्टिकल मोशन की बात बिल्कुल भी नहीं करके चल रहा. आप मेरी बात समझ रहे हैं? मैं वर्टिकल मोशन की बातें बिल्कुल भी नहीं कर रहा स्टूडेंट्स. ठीक है, अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए. हमें क्या करना है?
हमने क्या कहा, हमने हॉरिजॉन्टल के अलोंग कुछ ना कुछ एंगल बनाया, ठीक है, हमने हॉरिजॉन्टल के अलोंग कुछ ना कुछ एंगल बनाया, हॉरिजॉन्टल। हाँ जी स्टूडेंट्स, मैंने लाइव चैट ऑन कर रखा है, तो जो कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने आती है तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो फिर हम जो भी डाउट्स हमारे रहेंगे मैं उनको क्लियर करता चलूंगा। तो स्टूडेंट, मैंने क्या कहा, प्रोजेक्टाइल का क्या मतलब है? प्रोजेक्टाइल का मीनिंग है किसी को प्रोजेक्ट करना। प्रोजेक्ट करने का मतलब होता है फेंकना। अब फेंकना कैसे है? वर्टिकल डायरेक्शन में आपको नहीं फेंकना। वर्टिकल डायरेक्शन में अगर आप थ्रो करते हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट उसी पाथ को दोबारा ट्रेस कर लेता है। आप मेरी बात समझे कि आप देखो इसको प्रोजेक्टाइल, ये आप मान लो कि इस ऑब्जेक्ट को मैं वर्टिकली थ्रो कर रहा हूं ऐसे, तो ऑब्जेक्ट कैसे आएगा? एज इट इज वापस आ जाएगा। अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल में थ्रो कर रहा हूं ऐसे, हॉरिजॉन्टल यानी कि मैं इस तरह से थ्रो कर रहा हूं, लेकिन अब ऐसे थ्रो ना करके मैं कुछ ना कुछ एंगल बना रहा हूं हॉरिजॉन्टल के साथ, ठीक है ना, कुछ ना कुछ एंगल बना रहा हूं मैं हॉरिजॉन्टल के साथ। इन दैट सिचुएशन दिस ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी प्रोजेक्टाइल। यही ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा? प्रोजेक्टाइल कहलाएगा। जैसे कि हम किसी गन से फायर कर रहे हैं, धड़ाधड़ 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 गोलियां चल रही हैं, उन गोलियों का जो मोशन है दैट्स द प्रोजेक्टाइल मोशन। जैसे हम आइसक्रीम खा रहे थे ट्रेन में बैठे बैठे, ट्रेन से जा रहा हूं मैं कहीं पे और मैं आइसक्रीम खा रहा हूं। आइसक्रीम खाने के बाद वो बॉक्स बचता है, मैंने उसको विंडो से बाहर फेंक के मारा। आप सोचो उसका मोशन कैसा होगा? उसका जैसा भी मोशन होगा ना, दैट्स द प्रोजेक्टाइल मोशन, दैट्स द प्रोजेक्टाइल मोशन। मेरी बात आप समझ रहे हो? एक पत्थर उठाओ और पत्थर को उठा के ऐसे मारो फेंक के, वो भी क्या है? प्रोजेक्टाइल है। यानी प्रोजेक्टाइल इज द नेम गिवन टू एनी ऑब्जेक्ट which is thrown along the horizontal, या आप कहें कि which is thrown with some initial velocity
and that velocity makes an angle with the horizontal and moves under the effect of gravity alone. केवल ग्रेविटी के अंडर ही वो मूव करता है, ना वहां पे कोई एक्सटर्नल इंजन है, ना वहां पे एक्सटर्नल कोई फ्यूल है, या कोई ऐसा सोर्स भी नहीं है जो उसको वेलोसिटी प्रोवाइड करे। जैसे आप ट्रेन में बैठे थे, आपने आइसक्रीम खाई, आइसक्रीम वाला बॉक्स जो बाकी बचा उसको फेंक के मारा आपने विंडो से बाहर, तो क्या आपने इंजन लगा दिया था क्या उसके नीचे कि चलता जा तू? ऐसा था वहां पे? क्या इंजन लगाया था आपने? बिल्कुल नहीं। That object moves under the effect of gravity alone. केवल और केवल वो ग्रेविटी इफेक्ट के अंडर ही मूव कर रहा है। इस तरह का मोशन क्या कहलाता है? प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाता है। स्टूडेंट, मैंने यहां पे उसकी डेफिनेशन लिखी है, प्रोजेक्टाइल इज द नेम गिवन टू ए बॉडी, जो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, थ्रोन विद सम इनिशियल वेलोसिटी। हां जी, मैंने आपको बताया कि मैंने एक बॉल को ऐसे थ्रो किया था, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी, और ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल भी बना रही थी, दैट एंगल इज थीटा। यहां पे लिखा भी है एट सम एंगल विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड देन अलाउड टू मूव इन टू डायमेंशन अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन। अब वो टू डायमेंशन में कैसे मूव करेगी? अब मैंने क्या कहा, मैंने उस बॉल को थ्रो किया ऐसे कि तू जा ऐसे जा, ग्रेविटी क्या कह रही है कि नीचे आ जा, मैं क्या कह रहा हूं कि ऊपर चली जा। अब बेचारी वो तो पजल हो जाएगी ना भाई, मतलब आपने बॉल को ऐसे थ्रो किया, अब आपकी बॉल मूव कैसे कर रही है? ऐसे मूव कर रही है। ऐसे मूव कर रही है किसके कारण? ग्रेविटी इफेक्ट के कारण, क्योंकि ग्रेविटी क्या करती है? उसे अपनी तरफ खींचती है। आप में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि ग्रेविटी क्या होती है। ग्रेविटी एक फोर्स है भाई, जो अर्थ लगाता होता है हर एक ऑब्जेक्ट पे, किस लिए? कि तू मेरी तरफ आ जा, है ना। अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर ऑफ मास विद सम फोर्स, दैट फोर्स इज नोन एज ग्रेविटी, दैट फोर्स इज नोन एज ग्रेविटी। उसी फोर्स का नाम क्या है? ग्रेविटी है। स्टूडेंट्स, मेरी बात क्लियर हुई? ठीक है जी। अब देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन के मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि मैं ट्रेन में बैठा हूं, सॉफ्टी खा रहा हूं, मैंने राइफल से ऐसे फायरिंग करी। आप में से बहुत सारे बच्चे वो गेम खेलते होंगे पबजी, उसमें खूब गोलियां चलाते होंगे, वो गोलियों का चलना जो है ना, वो प्रोजेक्टाइल मोशन है। यानी कि आपका पबजी काम आ गया खेलना, है ना, कि आप पबजी जो खेले हैं वो प्रोजेक्टाइल में आप पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद एक बॉल थ्रोन बाय द प्लेयर, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, क्रिकेट खेलते टाइम मैंने एक बॉल को ऐसे थ्रो किया और वो थ्रो भी किस में आ गया? प्रोजेक्टाइल में आ गया, है ना। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाइल डीलिंग विद द प्रोजेक्टाइल मोशन इन दिस चैप्टर, वी हैव टू नेग्लेक्ट सम थिंग्स। यहां पे डील करते टाइम मैं क्या कह रहा हूं कि एयर रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। कई बार एयर रेजिस्टेंस होता है, हम क्रिकेट खेल रहे होते हैं या बैडमिंटन खेल रहे होते हैं, क्या होता है कि बॉल को हम थ्रो करते हैं, हवा चलने के कारण वो बॉल इधर उधर भी हो सकता है, लेकिन वो बातें हमें यहां पे मेंशन नहीं करनी। अर्थ भी अपनी एक्सिस पे रोटेट करता है, ठीक है। अर्थ का मोशन दो तरह का है, एक स्पिन है और दूसरा ऑर्बिटल है, तो हमें अर्थ के मोशन को मेंशन नहीं करना, ठीक है। अर्थ के मोशन को हम मेंशन नहीं करेंगे। और एक चीज, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम हमेशा क्या रखेंगे? कांस्टेंट रखेंगे। मतलब वेरिएबल एक्सेलरेशन हमारे पास नहीं है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हमारे पास है, हम मान के चलेंगे। और एक मैंने लिखा है, वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज कांस्टेंट। वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज कांस्टेंट। दिस इज बेसिक अबाउट द प्रोजेक्टाइल। Students, in this class we are going to study about the projectile, जिसको हम स्टडी कर चुके हैं कि प्रोजेक्टाइल क्या चीज होती है। कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको फ्रीली थ्रो कर दो along the horizontal, that becomes a projectile। मेरी बात आप समझे कि कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, कोई भी ऑब्जेक्ट, और उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो कर दो, बस बन गई बात। बट आप एक बात याद रखना यार, इसमें भी ना बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि अर्थ के बिल्कुल ऊपर जाके ऐसे ऐसे थ्रो कर दूं क्या? ना ना,
इसमें क्या करना है आपको, हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ ना कुछ एंगल बना लेना ताकि आप उसको बहुत ही अच्छे तरीके से स्टडी कर पाओ। ठीक है, और वो बात हमने डेफिनेशन में लिखी भी है कि नेम गिवन टू ए बॉडी थ्रोन विद सम इनिशियल वेलोसिटी at some angle with the horizontal direction and then allowed to move in 2 dimensions under the effect of gravity alone. Gravity alone. Student, take a screenshot. After that we will move to the next article and we will study some basics of projectile motion. Student, take a screenshot. Now student, what we say कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ एंगल बना के हमें क्या करना है, थ्रो कर देना है। ठीक है, तो वो क्या बन जाता है, फिर प्रोजेक्टाइल बन जाता है। और ये कुछ बातें थी प्रोजेक्टाइल में हमें जो अज्यूम करके चलनी थी, वो क्या क्या बातें थी कि एयर रेजिस्टेंस को आप नेग्लेक्ट करके चलेंगे, रोटेशन ऑफ अर्थ को आप नेग्लेक्ट करके चलेंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो आपकी वेलोसिटी रहेगी वो यूनिफॉर्म रहेगी। कैसे यूनिफॉर्म रहेगी, चलो हम उस पर बात करते हैं। एक बात आप मुझे बताइए कि ऑब्जेक्ट का वेट कहां एक्ट करता है। वेट क्या होता है एक्चुअल में, मेरे को ये बात बता दीजिए। वेट को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटी इफेक्ट बोलते हैं ना। ग्रेविटी को मेजर कौन करता है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। एंड वेट ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेट। आप ये बात हमेशा याद रखें कि वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड, कि वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड। अब वेट में क्या आया, वेट में मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आया ना, तो मास तो ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, तो फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये है g, क्या है भाई, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, आपने क्या कहा कि g हैज द डायरेक्शन, that direction is always vertically downward and g की वैल्यू वेरी करती है भाई। आपने अब तक 9th क्लास में आप पढ़ के आए हो कि g की वैल्यू 9.8 ही आप लेके चलते हो, नहीं, अगर आप डेप्थ में जाते हो अर्थ के तो डिक्रीज होती है, अगर आप हाइट पे जाते हो अर्थ से तो भी डिक्रीज होती है, यानी कि वेरिएबल है ये चीज। ठीक है, अब आप मेरे को ये बताओ कि ये तो वर्टिकल डायरेक्शन होगी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका कितना कंपोनेंट होगा। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच एंगल कितना बना, 90 डिग्री। एंगल जिसके साथ होता है उसको कौन सा कंपोनेंट मिलता है, याद रखना कॉस कंपोनेंट मिलता है। तो ये आ गया g का कौन सा कंपोनेंट, कॉस कंपोनेंट, g cos 90 डिग्री, g cos 90 डिग्री, दैट इज g cos 90 डिग्री। Shit. That is g cos 90 degree. Now this is g and this is g cos 90 degree. Students, g cos 90 degree.
Sorry students, we are getting some issues due to electricity. Sorry, we will proceed this article further. This is the direction of acceleration due to gravity, that is vertical downward direction, and the component of g along the horizontal is g cos 90 degree. G cos 90 degree, that's the horizontal component. Now students, we say acceleration due to gravity that acts vertically downward, and the component, this is the angle which is 90 degree. तो आपके पास जहां एंगल होता है उसको मिलता है हमेशा cos कंपोनेंट, then this becomes g cos 90, यानी कि आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कंपोनेंट अलोंग हॉरिजॉन्टल कितना है? Acceleration due to gravity along horizontal is equal to g cos 90. g cos 90 डिग्री, g cos 90, cos 90 की कितनी वैल्यू होती है? That is 0. 0 को g से मल्टीप्लाई करो, 0, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलोंग हॉरिजॉन्टल इज 0. व्हाट इट मीन कि चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम अलोंग हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू 0, यानी कि change in velocity along horizontal is equal to 0, क्योंकि change in velocity along horizontal upon time is equal to 0. तो क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, change in velocity along horizontal is equal to 0. change in velocity along horizontal is equal to 0. What it mean कि velocity along horizontal is constant, and this thing students you have to keep in mind while dealing with the projectile motion कि velocity along horizontal is always constant. अब आप ये बात मुझसे पूछ सकते हो कि सर जी ऐसा कहां होता है एक्चुअल में? क्या आप हमें एग्जांपल दे सकते हैं कि जिससे आप हमें ये बता सकें कि velocity along horizontal is constant? बिल्कुल दे सकता हूं मैं। मान लीजिए आपने एक बॉल को इस तरह से थ्रो किया, अगर भाई आप कहते हो कि हवा नहीं चल रही, एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये बॉल इस पाथ को ही ट्रेवल करेगा, इसी पाथ को ट्रेवल करेगा ना, इस पाथ को ट्रेवल। अगर मान लो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होती है, मान लीजिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होती है? चेंज होती है। अगर वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चेंज होती है तो मान लीजिए यहां आगे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या हो गई? 0। मान लीजिए चेंज हो रही है, आप कह रहे हो चेंज हो रही है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मान लो 0 हो गई यहां पे, तो क्या केवल क्या बची? वर्टिकल बची। तो यहां से ऑब्जेक्ट कैसे जाएगा? ऐसे नीचे। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने एक बॉल को ऐसे थ्रो किया हो ऐसे और वो यहां आगे सीधी नीचे आ गई? ऐसा हुआ है कभी? कभी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल इज ऑलवेज कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट कब है? जब एक्सेलरेशन अलोंग हॉरिजॉन्टल इज 0। दैट एक्सेलरेशन इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑल्सो, है ना? बट एक्सेलरेशन है तो 0 ना एक्स एक्सिस के अलावा? हां जी 0 है, हमने यहां पे कंसीडर किया है। वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल के अलावा क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, एक्सेलरेशन उसका 0 रहेगा। अब ये जो रास्ता है जो हमारा ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है,
पाथ जो ट्रेवल करता है उसका नाम है क्या? ट्रेजेक्टरी। पाथ ट्रेवल्ड बाय प्रोजेक्टाइल इज नोन एज ट्रेजेक्टरी। पाथ ट्रेवल्ड बाय प्रोजेक्टाइल is known as trajectory। trajectory जो पाथ ट्रेवल करेगा प्रोजेक्टाइल उसका नाम क्या होगा? ट्रेजेक्टरी होगा। ट्रेजेक्टरी हम उसे बोलेंगे। पाथ ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इज नोन एज ट्रेजेक्टरी। नाउ स्टूडेंट, फर्स्ट कांसेप्ट वी आर गोइंग टू टेक, दैट कांसेप्ट इज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। अब आपको जो बातें याद रखनी है वो बातें हैं, ax इज ऑलवेज 0, ठीक है, ax इज ऑलवेज 0। दूसरा, आपका वर्टिकल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा दैट विल बी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड दैट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। उसको क्या लेना है? g को हमेशा कांस्टेंट लेके चलना है। तो इन्हीं बातों के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट आर्टिकल, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल देखिए क्या है। देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास टॉपिक है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टाइल को हमने कह दिया कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको हमने फ्रीली थ्रो किया है अलोंग द हॉरिजॉन्टल दैट बिकम्स प्रोजेक्टाइल। अब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में मेरे को एक्चुअल में क्या करना है? मान लीजिए मैं ग्राउंड से थोड़ी हाइट बना लेता हूं, यहां पे बिल्डिंग बना लेते हैं, एक ऊंची सी बिल्डिंग है ना, ये है हमारी ऊंची एक बिल्डिंग, ठीक है, ठीक है। अब मान लीजिए कि कोई मूवी का सीन चल रहा है। कैसा सीन चल रहा है? एक यहां पे हीरो खड़ा है और यहां पे एक विलेन है। इस विलेन ने हीरो को ऐसे पुश कर दिया, धक्का दे दिया इसे, और अब ये कैसे गया? अब ये यहां से इसने धक्का दिया किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। मींस दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी u, दैट्स द इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। अब हमारा ऑब्जेक्ट कैसे गया? ऐसे, और ऐसे जाके यहां पे धड़ाम गिर गया, है ना, ऐसे, ठीक है जी। अच्छा, अब देखो, इसने हीरो ने विलेन को धक्का दिया किस डायरेक्शन में? इसने इसको इस डायरेक्शन में धक्का दिया। ये डायरेक्शन कौन सी? मेरे हाथों की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है ना, लेकिन ये ग्रेविटी के कारण नीचे गिर गया। अदरवाइज इस विलेन की कोई गलत सोच नहीं थी कि इसको गिरा देना नीचे, ना, इसने तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में धक्का दिया था। अब ये वर्टिकल डायरेक्शन ले गया किसके कारण? ग्रेविटी के कारण, है ना, ग्रेविटी के कारण। तो अब मैं इसके मोशन को स्टडी करूंगा पहले, फिर मैं देखूंगा कि वो कितने टाइम हवा में रहा, फिर मैं देखूंगा कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर मैं उसकी हाइट भी देखूंगा, फिर मैं वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट भी देखूंगा उसकी। मतलब इसका पूरा इंस्पेक्शन होगा भाई, है ना, इसका पूरा इंस्पेक्शन करना है हम लोगों ने। तो स्टार्टिंग करते हैं, इसके मोशन को सबसे पहले हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग ही स्टडी कर लेते हैं। हॉरिजॉन्टल बात कर रहा है ना, चलो हॉरिजॉन्टल के अलोंग ही इसके मोशन को स्टडी करते हैं। सबसे पहले मेरा है कॉन्सेप्ट मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, अलोंग हॉरिजॉन्टल। देखिए स्टूडेंट, जब आप प्रोजेक्टाइल के साथ डील करते हैं तो आपके पास एक रामबाण इक्वेशन आती है। दैट रामबाण इक्वेशन इज s is equal to ut plus half at square। s is equal to ut plus half at square। आप इसको फॉलो करके चलिए, ठीक है ना, कहीं भी मार नहीं खाएंगे। आपको याद होगा, दिस इज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s is equal to ut plus half at square। s has the dimensions of distance or displacement, u is initial velocity, t stands for time, a stands for acceleration, है ना। इस इक्वेशन को आप मान के चलेंगे। तो अगर मैं इस इक्वेशन को लूं s is equal to ut plus half at square, किसके अलोंग चल रहा हूं मैं? हॉरिजॉन्टल के अलोंग। हॉरिजॉन्टल के अलोंग कौन सा कंपोनेंट होता है? x। आप मान लीजिए फाइनल इज x, इनिशियल इज x नॉट, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, बना
बना। u is the initial velocity, but initial velocity I have to take it along horizontal axis, and that is x-axis. So I am taking it as ux, initial velocity along horizontal axis, yeah, along x-axis, into t plus half acceleration along x-axis into t square, है ना। अब आप लोगों को मैंने बता रखा है एक स्पेशल बात कि x को तो आप हर जगह जहां पे भी मिले ना आपको सीधा कह देना तू तो भाई जीरो है, तू चल, ठीक है, ठीक है। ये चला गया तो मेरे पास क्या बचा, x माइनस एक्स नोट, टेक इनिशियल पोजीशन x नोट एज इक्वल टू 0। अच्छा जी, और ux इनिशियल वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब उस विलेन ने हीरो को धक्का कहां दिया था, इनिशियली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग, किस वेलोसिटी से, दैट इज u। तो आप ले लो ux इज इक्वल टू u, ठीक है, टाइम t को t रखना, तो x की जगह x माइनस 0 विच इज इक्वल टू ux की जगह u इनटू t प्लस हाफ ax तो हमेशा 0 रहेगा, 0 है ना। तो x इज इक्वल टू u इनटू t, और वी कैन से t इज इक्वल टू x बाय u, टाइम हमारे पास आ गया इतना x बाय u से। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब देखो बच्चों, ये वाला वो टाइम है जिस टाइम में हमारा ऑब्जेक्ट क्या किया है, उसने x डिस्टेंस ट्रेवल किया है विद वेलोसिटी u, है ना, x डिस्टेंस इज ट्रेवल विद वेलोसिटी u। अब आपने मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल को स्टडी कर लिया, तो वर्टिकल को क्यों नहीं करेंगे, 100% श्योर करेंगे मोशन अलोंग वर्टिकल एक्सिस। अब वर्टिकल एक्सिस के अलोंग हम बात करेंगे। बताओ भाई, क्या उस विलेन ने धक्का देते टाइम उसे वर्टिकल एक्सिस के अलोंग धक्का दिया था? क्या उसे यहां से उसकी चोटी पकड़ी और नीचे धक्का दिया था? ना। नीचे सीधा थ्रू किया था? ना। कैसे धक्का दिया था? ऐसे धक्का दिया था ना। तो इनिशियल उसने वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी दी थी, uy इज इक्वल टू क्या, 0। अब वो वर्टिकल में किसके कारण गया, ग्रेविटी इफेक्ट के कारण गया, ग्रेविटी इफेक्ट के कारण गया, तो एक्सेलरेशन जो होगा यानी कि उसकी वेलोसिटी हर पॉइंट पे चेंज होती गई है, और हम वो मानते हैं कि इक्वल चेंज हुआ है, और उस वेलोसिटी में चेंज होने को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन किसके कारण है, ग्रेविटी के कारण है। तो कौन सा एक्सेलरेशन लोगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि ay इज इक्वल टू, अब नीचे जा रहा है एक्सेलरेशन, बढ़ता ही जा रहा है, प्लस g मैंने ले लिया, बिल्कुल ले लिया। इक्वेशन बनाओ, यही मेरे पास है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s की जगह क्या लिखूं, y माइनस y नोट लिखूंगा ना, क्योंकि मैं अब डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस को स्टडी कर रहा हूं अलोंग द वर्टिकल एक्सिस। सो आई एम टेकिंग फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन which is equal to uy into t plus half ay into t की पावर 2। ओके ओके, तो y नोट को पीछे की तरफ से आप ले लो जी, क्या 0, uy है क्या आपके पास, नहीं है जी 0, ay है क्या, हां जी है, प्लस g के बराबर। ये बन गया आपके पास एक सेट, इस सेट को उठा के पटक दो इस इक्वेशन, पटकना ध्यान से, है ना, लगना चाहिए। तो y माइनस 0 विच इज इक्वल टू uy इज 0 इंटू t प्लस हाफ ay की जगह g और इंटू t स्क्वायर। अच्छा, तो y इज इक्वल टू क्या आया, हाफ g t स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू क्या आया, फ्रॉम 1 हाफ g इंटू t, 1 से लिख दो वैल्यू t की, t इज x बाय u, तो x स्क्वायर बाय u स्क्वायर, है ना। तो अब आपके पास y इज इक्वल टू बन गया जी हाफ gx स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 2u स्क्वायर बाय g इंटू y। मैंने क्यों लिखा x स्क्वायर इज इक्वल टू 2u स्क्वायर बाय y, इसके पीछे भी एक लॉजिक है स्टूडेंट्स, बिना लॉजिक के मैं कोई काम नहीं करता, ठीक है। इसके पीछे लॉजिक क्या है कि मैंने क्यों इसको x स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि इस तरह की इक्वेशन जो है वो पैराबोला की बनती है। कब बनती है, कैसे बनती है, चेक करते हैं। आप मुझे एक बात बताओ, ये जो u है, क्या ये u कांस्टेंट है, क्या u हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, क्या हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, बिल्कुल है। क्या g को हम कांस्टेंट लेके चल रहे हैं, बिल्कुल लेके चल रहे हैं। क्या g को हमने कांस्टेंट लिया है, बिल्कुल कांस्टेंट लिया है। तो यानी कि 2 पहले से कांस्टेंट एक नंबर है, u कांस्टेंट आ गया, g कांस्टेंट आ गया, इसका मतलब क्या है,
x स्क्वायर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू y, और उस कांस्टेंट का नाम क्या है वो कांस्टेंट 2u स्क्वायर बाय g है, वो कांस्टेंट k इज इक्वल टू 2u स्क्वायर बाय g है। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू k इनटू y, x स्क्वायर इज इक्वल टू k इनटू y, this is equation of parabola. Note it down student, the most important thing, this is equation of parabola. This is equation of parabola. Equation of parabola. यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि प्रोजेक्टाइल will travel a parabolic path under the effect of gravity alone. यानी कि प्रोजेक्टाइल कैसा पाथ ट्रैवल करेगा? पैराबोलिक पाथ ट्रैवल करेगा। अरे ये तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आ गया हमारे पास कि प्रोजेक्टाइल विल ट्रैवल ए पैराबोलिक पाथ। प्रोजेक्टाइल कैसा पाथ ट्रैवल करेगा? पैराबोलिक पाथ ट्रैवल करेगा। तो स्टूडेंट अब हमने उसके मोशन को हॉरिजॉन्टल के अलोंग भी सीख लिया, वर्टिकल के अलोंग भी सीख लिया, और वर्टिकल के अलोंग जब मैं सीख रहा था उसको, मैं पढ़ रहा था उसको, तो मेरे को एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी मिला, और वो रिजल्ट मेरे को क्या कह रहा था कि प्रोजेक्टाइल विल ट्रैवल ए पैराबोलिक पाथ। प्रोजेक्टाइल विल ट्रैवल ए पैराबोलिक पाथ। अब मेरी जो रामबाण इक्वेशन है उसका क्या नाम है? आपको याद हो गया होगा, that equation is s is equal to ut plus half at square। उस इक्वेशन का बड़ा यूज करना है मेरे को, धड़ाले से यूज करेंगे हम उसका बहुत ही ज्यादा। सबसे पहले हम निकालते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। स्टूडेंट फास्ट काम करना, अब हमें हमारे पास 4 मिनट्स हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट मैं कैसे निकालूंगा? टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए मैं किस एक्सिस के अलोंग गया हूं? यहां से फेंका गया है मेरे को, किस एक्सिस के अलोंग चला हूं? इस एक्सिस के अलोंग। इसका क्या नाम है? y। ये हाइट आप ले लो h, बिल्डिंग की हाइट h ले। y वाली इक्वेशन लो तो y इज इक्वल टू हाफ क्या था? gt स्क्वायर। टेक y इज इक्वल टू h, ठीक है, और t इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, time of flight is the time for which projectile is in air, please note it down कि time of flight is that time for which projectile is in air। so y is equal to h half g capital T square है ना, तो T square is equal to कितना है? 2h by g। now the time of flight becomes T is equal to root 2h by g। this is time of flight students, T is equal to under root 2h by g। Note it down। अब देखो बच्चों, अब मेरे पास है हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगा? यहां ये मेरा इनिशियल पॉइंट है, अगर इसके कॉरस्पॉन्डिंग ऊपर वाला पॉइंट देखूं तो ये इनिशियल है और ये फाइनल है, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, दैट इज हॉरिजॉन्टल रेंज, है ना। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या चीज है? हॉरिजॉन्टल रेंज, थोड़ा फास्ट कर रहा हूं बच्चा पार्टी। हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है कि हाउ मच डिस्टेंस I have traveled along horizontal direction। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग मैंने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, दैट इज हॉरिजॉन्टल रेंज। तो रेंज में कैसे निकालूं? मान लीजिए ये पॉइंट मेरा O है, ये A है, तो OA इज इक्वल टू रेंज R, और ये क्या है? डिस्टेंस, और डिस्टेंस क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम। तो हॉरिजॉन्टल के अलावा वेलोसिटी कितनी है? u, और टाइम कितना लगेगा? टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर। तो u इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है आपके पास? रूट 2h by g। this is the range, this is students range। t is equal to under root 2h by g and r is equal to, r किसके इक्वल है हमारे पास? r is equal to u root 2h by g। student take a screenshot, after that we will proceed in the next class and स्टूडेंट आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपकी ये क्लास कैसी रही। हालांकि 2-3 बार हमारे यहाँ पे थोड़े हुआ, हमारे कनेक्शन में, इंटरनेट कनेक्टिविटी में थोड़ी प्रॉब्लम आई, तो वो शायद नेक्स्ट डे से हमारी वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो स्टूडेंट आपकी क्लास कैसी रही है ये आप कमेंट करके जरूर बताएं बच्चा पार्टी मेरे को।
ठीक है, क्योंकि आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इसका जो एक टॉपिक रहता है दैट इज वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, और इस पे न्यूमेरिकल हम कैसे बनाएंगे, और उसके बाद हम स्टडी करेंगे एंगुलर प्रोजेक्टाइल को, जिसमें ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकालेंगे, रेंज भी निकालेंगे। नाउ स्टूडेंट टेक ए स्क्रीनशॉट। Thank you students, have a nice day.